नमस्कार। आप बिहार के तमाम आशा वर्करों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बिहार की सभी आशा वर्कर बहनों के लिए वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो मैं अन्य राज्यों के आशा वर्करों के लिए नहीं, ये वीडियो खास करके लिए मैंने बिहार के आशा वर्करों के लिए बनाया है। क्योंकि हमारी बिहार के आशा वर्करों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ऐसा अन्याय अभी तक देश के किसी भी राज्य के आशा वर्करों के साथ नहीं हुआ। इसलिए खासकर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हमारी बिहार के आशा वर्करों के बारे में। इसलिए कम से कम दूसरे राज्य के आशा वर्कर हमारे इस वीडियो को देखे या ना देखे, हमारी बिहार के आशा वर्कर आज की इस वीडियो को जरूर देखें। मैं आज बिहार के आशा वर्करों के हालात से रूबरू कराने नहीं आया हूं, क्योंकि हमारी बिहार के आशा वर्करों की हालत में बिहार के आशा वर्करों के ही साथ साझा कैसे कर सकता हूं। क्योंकि बिहार के आशा वर्करों की जो हालत चल रही है, जो कंडीशन चल रही है, जिन समस्याओं से वो जूझ रही है, वो हमारी बिहार की आशा वर्कर अच्छी तरीके से जानती हैं और उनके साथ उन्हीं के समस्या को मैं कैसे साझा कर सकता हूं, भला इसमें नई बात क्या होगी। तो इसलिए मैं समस्याओं को आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूं, बल्कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जो आप लोगों के साथ हो रही है उसके बारे में बात करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी जो है बिंदुओं के बारे में बात करने वाला हूं, आपके भविष्य के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि जिस तरह से अभी परिस्थिति चल रही है, हमारी बिहार के आशा वर्करों का भविष्य बहुत ही बड़े खतरे में है। मैं बिहार के आशा वर्करों की बात फिलहाल कर रहा हूं, अन्य राज्यों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने जैसे आपको वीडियो में पहले ही कहा है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं निवेदन सिर्फ यही करना चाहूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जैसा कि जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आशा वर्करों में एकता नहीं है। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हमारी आशा वर्करों की शक्तियां बटी हुई है अन्य संगठनों में। हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग गोपगुट के समर्थन में हो, कुछ लोग गोपगुट एक्टू के समर्थन में हो, या फिर कुछ लोग जो है सीटू के समर्थन में हो, या फिर कुछ लोग एटक के समर्थन में हो। फिलहाल इन तीन संगठनों का नाम बहुत ही चर्चा में चल रहा होता है जब बात आशा वर्करों की आती है। यानी आशा वर्करों के लड़ने के लिए सीटू, गोपगुट एक्टू और एटक, ये तीन संगठन जो है बिहार के आशा वर्करों के लिए लगातार लड़ाई लड़ती है। अब आप कहेंगे कि इन संगठनों का नाम मैं क्यों ले रहा हूं। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी बिहार के आशा वर्करों का, या फिर यूं कहें कि हमारी बिहार के आशा वर्कर बहनों की जो एकता है, उनको खंडन करने का काम इन संगठनों ने किया है। ठीक है, मैं बहुत ही पॉइंट वाला बात बोल रहा हूं, इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि मेरी वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मेरे पास भी उतना समय नहीं रहता है कि मैं फालतू की बातें मैं आपके साथ करने आऊं। मैं बिहार के आशा वर्करों की स्थिति से काफी रूबरू हूं, उनकी स्थिति को मैं जानता हूं कि किस तरह से वो आज गरीबी के कगार पर है, किस तरह से वो अपनी स्थिति को जिस तरह से मेंटेन कर रही है, इस तरह से उनको जो है उस स्तर को इतना नीचे कर दिया गया है सरकार की गलत नीति के द्वारा, या फिर यूं कहें कि कई महीने से पेमेंट ना मिलने की वजह से हमारी बिहार के आशा वर्कर जो अपनी स्थिति को लगातार मेंटेन कर रही थी, गरीबी रेखा के नीचे होने के बावजूद भी अपनी स्थिति को जिस तरह से वो मेंटेन कर रही थी, कहीं ना कहीं उस स्टेबिलिटी को, उस स्थिति को जो है बिगाड़ने का काम इस सरकार के कर्मचारियों ने किया है, इस सरकार के सिस्टम ने किया है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए मैं आज संगठनों की बात कर रहा हूं। जो है, आप लोग ने पिछले हड़तालों में भाग लिया होगा, ठीक है, वो सफल नहीं हो पाया। क्यों सफल इसलिए नहीं हो पाया, कुछ बहुत सारे कारण रहे। सबसे पहला कारण तो ये रहा कि आशा वर्करों ने भाग नहीं लिया। हर आशा वर्करों ने भाग नहीं लिया, कुछ ही आशा वर्करों ने भाग लिया। बहुत जगहों से जानकारी तो ऐसी भी मिली कि वहां के लोगों को पता ही नहीं है कि आज आंदोलन भी था। इस तरह की जो है बातें मुझे सुनने को मिली। अब आप ही सोच सकते हैं कि एकता किस तरह से बरकरार है हमारी बिहार के आशा वर्करों में। खैर, ये गलती जो है हमारी बिहार के आशा वर्करों की नहीं है, ये गलती बिहार के आशा वर्करों की नहीं है, बल्कि संगठनों की है। मैं बिहार के आशा वर्करों के हमेशा समर्थन में रहता हूं, क्योंकि वो लोग
जो है लाचार हैं। देखिए, मैं लाचार जैसे शब्दों का मैं इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। ऐसे शब्दों का मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिहार के आशा वर्कर बिल्कुल लाचार नहीं है, वो मजबूत हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करे वो लाचार कैसे हो सकती है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी उचित नहीं है जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ माना जाता हो। बल्कि भले ही सरकार ने इस बात को स्वीकार ना किया हो, लेकिन जो हकीकत में है, जो जमीनी स्तर पर है, उसको स्वीकार करने में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। लेकिन हमारी बिहार की आशा वर्करों की ऐसी स्थिति जो है सरकार ने ला दी है, सरकार के सिस्टम ने ला दी है, तो आई एम सो सॉरी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे करना पड़ रहा है। तो संगठनों ने जो है आप लोगों के स्थिति को काफी तरीके से, या फिर यूं कहें कि आशा वर्करों की एकता को उन्होंने तोड़ने का काम किया है। चाहे वो एटक हो, या फिर जो है C2 हो, या फिर जो है गोकू टेक2 हो। मैं किसी भी संगठन के समर्थन में नहीं हूं। मैं अभी भी क्लियर कर दे रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आशा वर्करों के ही समर्थन में हूं। मैं आशा वर्करों के ही समर्थन में हमेशा रहता हूं। आपने कोई भी वीडियो देखा होगा, मैंने अगर कहीं पर भी किसी भी संगठन की गलती पाई है तो वहां पर मैंने बिल्कुल खुलकर बोला है। मैं कभी भी किसी भी संगठन के समर्थन में नहीं हूं। मैं एक तरफा कभी भी कोई भी बात नहीं करता। जो संगठन आशा वर्करों के लिए अच्छा काम करेगा मैं उसके लिए अच्छा बोलूंगा। अगर अच्छा नहीं करेगा तो फिर मैं जो भी गलतियां रहेंगी उसके बारे में मैं आशा कार्यकर्ताओं को उनके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल पिछले दिनों में जो है शशि यादव के समर्थन में आंदोलन चला। हालांकि उस आंदोलन का परिणाम कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने कई बातें भी आंदोलन से पहले बताई थी, रणनीति कुछ और थी, लेकिन सरकार अचानक बदलने से नीतीश कुमार चले गए, हमारे जो सम्राट चौधरी जी आए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी नई नई सरकार बना है, तो इसलिए उनके लिए मुर्दाबाद का नारा लगाना बिल्कुल गलत है। हो सकता है, बिल्कुल ये बात सही है, संवैधानिक तरीके से भी, और एक अपना भी एक नैतिक जो है कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ नैतिक जो है समझदारियां होती हैं, उनको भी देखना पड़ता है। इसको हम स्वीकार करते हैं। हमारे बिहार के आशा वर्करों ने भी स्वीकार किया होगा, और निश्चित ही उन्होंने जो है हमारे सम्राट चौधरी के लिए मुर्दाबाद के नारे ही लगाए होंगे। लेकिन बात यह आती है कि मुर्दाबाद के नारे लगे हो या ना लगे हो, जो है सीधी बात यह है कि हमारे बिहार के आशा वर्करों को उनका सम्मान आखिर कैसे मिलेगा। आज भी हमारे बिहार के आशा वर्करों का जो बकाया राशि रुका हुआ है वो कब मिलेगा, सवाल ये होता है। सवाल ये है कि आखिर केंद्र राशि कब तक मिलेगा हमारे बिहार के आशा वर्करों को। सेंट्रल अमाउंट क्यों रुका हुआ है और स्टेट अमाउंट भी क्यों रुका हुआ है। कुछ जगहों पर कुछ महीने के स्टेट अमाउंट मिले हैं तो कुछ अभी भी बाकी है। कुछ जगहों पर कुछ भी सेंट्रल अमाउंट नहीं मिला है तो कुछ जगहों पर कुछ महीने के मिले हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये जो संगठन चल रहे हैं, अलग अलग संगठन चल रहे हैं, ये हमारे आशा वर्करों की एकता को तोड़ने का काम चल रहा है। इसीलिए उस दिन जो हड़ताल हुआ, उस दिन जो आंदोलन हुआ, जो है सत्याग्रह हुआ, वो सत्याग्रह उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। मतलब रणनीति इतनी कमजोर है कि सरकार तक भी आशा वर्करों की बात पहुंच नहीं पा रही है। ये रणनीति इतनी कमजोर है। आशा वर्कर लगातार परेशान है, लेकिन इन लोगों की खराब रणनीति के कारण आशा कार्यकर्ताओं को लगातार सफलता नहीं मिल पा रही है। मैंने बार बार कहा है कि आशा वर्करों को इस समय जरूरत है अनिश्चितकालीन आंदोलन की। इस समय आशा वर्करों की शक्ति को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तोड़ने का काम चल रहा है। अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से अलग अलग संख्या में आशा कार्यकर्ताओं को यूज किया जा रहा है। हमारे बिहार के आशा वर्करों में एकता को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। अलग अलग संगठन में ये लोग बंटवारा होकर के आशा कार्यकर्ताओं की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की सफलता का मंत्र सिर्फ यही है कि हमारी बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को, तमाम बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाना होगा, काम बंद करना होगा, तब जाकर ही हमारी बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान, उनका अधिकार मिलेगा और ये जो बकाया राशि रुका हुआ ये मिलेगा। इतनी बड़ी समस्या, बिहार के आशा वर्करों का पेमेंट कई महीने तक रोक दिया गया, कई महीने तक रोक कर रखा गया, लेकिन किसी का भी जो है किसी में भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ताओं को जो है एकजुट करके आंदोलन करें, उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ें। जो है उनके साथ जो गलत हो रहा है, सिस्टम जो गलत कर रही है, उनके अधिकारों के लिए लड़ें,
बल्कि उसके बजाय ये लोग संगठन को तोड़ करके इन आशा कार्यकर्ताओं की एकता को अलग अलग करके हर कोई अपने संगठन को चमकाने के लिए लगा हुआ है। मैं आज भी कह रहा हूं कि हमारी बिहार की आशा व कार्यकर्ताएं जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में नहीं जाएगी, जब तक वो लोग एकजुट होकर के किसी एक संगठन के साथ नहीं लड़ेगी, तब तक हमारे बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को सफलता नहीं मिलेगी। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि कई सालों से आप लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको एक भी बेनिफिट नहीं मिला। नीतीश कुमार जी ने जो पेमेंट बढ़ाया था वो इसलिए नहीं कि आप लोग आंदोलन किए थे, आप लोग लड़ाई लड़े थे, वो इसीलिए क्योंकि उनको चुनाव में जीतना था, उनको अपनी सरकार बनानी थी, इसीलिए उन्होंने उस समय बढ़ाया चुनाव। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आशा कार्यकर्ताओं की एकता का जो ये तोड़ने का काम चल रहा है संगठनों के द्वारा, सबसे पहले आपको इस षड्यंत्र को समझना होगा। और साथ ही साथ आप सभी को मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप सभी को एकजुट होकर के एक संगठन के साथ लड़ना होगा। चाहे आप गोकुट एक्टू के साथ संगठन बना करके लड़िए या फिर आप किसी भी संगठन के साथ लड़िए, लेकिन एक ही संगठन, या फिर ऐसा हो सकता है कि तमाम संगठन एक साथ मिले, एक साथ मिलजुल करके आंदोलन करे, अलग अलग समय पर नहीं, अलग अलग जगहों पर नहीं, बल्कि एक ही जगह पर होना चाहिए। और सबसे अच्छा जगह रहेगा पटना का गांधी मैदान या फिर जो भी हो पटना का गर्दनी बाग, यहाँ वो ऐसा क्षेत्र जहां पर आंदोलन करने से पूरे बिहार सरकार पर प्रभाव पड़े, तो इस जगहों पर आंदोलन होना चाहिए। तब जाकर ही हमारे बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को असल में उनका अधिकार मिलेगा और जो भी आज तक उनके साथ बकाया राशि जो इतने महीने से बकाया रखा गया है वो उनको मिल पाएगा। तो ये सबसे बड़ा संदेश मैं आज बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं कि आशा कार्यकर्ताओं का भविष्य के बारे में मैंने आपको कहा था कि आशा कार्यकर्ताओं का भविष्य बिल्कुल ही अंधेरे में है, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी इस रणनीति में नहीं है कि हम आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट करके हम एक साथ लड़ाई लड़ें। सब कोई सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन को चमकाने में लगा हुआ है, जो कि सबसे बड़ी जो है गलत रणनीति है। और इन्हीं रणनीतियों के कारण हमारे बिहार के आशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई कभी भी सफल नहीं हो पाई है और ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो। तो आज भी मेरा निवेदन है कि जो भी संगठन आप लोग आशा कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहे हैं, आप सभी को एकजुट होना होगा। अगर आप एकजुट होने के मूड में नहीं है तो फिर आपको आशा कार्यकर्ताओं को बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर लड़ाई करना जो है आशा कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना छोड़ दीजिए। इसका मतलब यह है कि आप नहीं चाहते कि आशा कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार मिले, क्योंकि अगर आप लोग चाहते कि आशा कार्यकर्ताओं को सच में उनका अधिकार मिले तो आप लोग जो भी संगठन है सभी संगठन एकजुट होकर के आंदोलन करते और आशा कार्यकर्ताओं के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल करवाते। अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल की ही जरूरत है। अगर आप 1-2 दिनों की हड़ताल पे उतर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बेहतर निवेदन में करता हूं आप नेताओं से भी कि इन आशा कार्यकर्ताओं को परेशान ना करें। ये ऑलरेडी बहुत परेशान है, फाइनेंशियल कंडीशन इनका बहुत खराब है, बहुत तरीके से ये लोग दबाव में है, काम के दबाव में है, तो इसलिए ये ऑलरेडी परेशान है। इसलिए इन्हें परेशान मत करिए। अगर आप लोगों को इनका अधिकार ही दिलाना है तो आप सभी लोग एकजुट होकर के आंदोलन लड़िए, सही तरीके से लड़िए, सही रणनीति के साथ लड़िए, ताकि इनको इनका अधिकार मिले। ऐसा ना हो कि ये परेशान भी और इनको कुछ भी ना मिले, सिर्फ इनका जो है मजाक उड़ाया जाए, इनका इस्तेमाल किया जाए। अभी तक आप संगठनों ने सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ आप लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। हर कोई यही चाहा है कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नेता साबित करें, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नेता आप तभी बनेंगे जब आप आशा कार्यकर्ताओं का सच्चे मायने में उनका अधिकार आप उन्हें दिलवा पाएंगे। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी बिहार के आशा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ये जो आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है, आप लोगों की एकता को तोड़ने का काम चल रहा है, एकता को जो है तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल होना चाहिए, लेकिन कुछ दिनों का आंदोलन होता है, काम बंद होना चाहिए पूरी तरीके से पूरे बिहार में, जो कि नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोगों की जो बातें हैं वो सरकार नहीं सुन रही है। तो इसलिए निवेदन है कि आप लोगों को इस बात को समझना है, आप लोगों को अपने नेताओं को भी समझाना है। अगर ये वीडियो उन नेताओं तक पहुंचती है तो मेरी निवेदन तो है ही कि आप लोग ऐसा मत करिए। आप लोग आशा कार्यकर्ताओं के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए उन सभी को एकजुट करके आप लड़िए, अनिश्चितकालीन पे जाइए। हमारे बिहार के आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल से बिल्कुल भी नहीं डरती हैं, क्योंकि वो
जिस हालातों से हैं उससे अच्छा है कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएं, क्योंकि जो काम करें और उस काम का पैसा ना मिले तो उससे अच्छा है कि हम काम बंद करें और अपने अधिकारों के लिए आवाज ही उठाएं। तो इसलिए ये बहुत हमारे आशा कार्यकर्ताएं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही हैं, बशर्ते कि आप इनकी शक्ति का सही इस्तेमाल करें, एकजुट करके इनकी शक्ति का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल फायदा होगा। चलिए फिलहाल बिहार के आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। हम हमेशा बिहार के आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में बात करते हैं। जो भी नेताएं गलत करती है उनकी आवाज को भी हम आशा कार्यकर्ताओं तक पहुंचाते हैं, उनकी गलत रणनीतियों को भी हम आशा कार्यकर्ताओं तक पहुंचाते हैं कि कहां कहां गलतियां हो रही है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। फिलहाल चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।